सो गाइज, आज हम इस वीडियो पे बैटल थ्रू द हेवेंस की सीजन 6 के नॉवेल बेस्ड स्टोरी को जानेंगे। क्योंकि बैटल थ्रू द हेवेंस की सीजन 6 अब तक रिलीज नहीं हुआ है, इस वजह से मैं ओल्ड क्लिप्स के साथ न्यू स्टोरी बताऊंगी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत वहाँ से ही होती है जहाँ पर यून जियो यान के साथ अपने आखिरी गले मिलने के बाद आखिरकार उसके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स छोड़कर जियो यान वहाँ से चला गया। जिसके बाद जियो यान ने या फी द्वारा उसे दिए गए मैप पर भरोसा करके उस जंगल से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगा। जियो यान ने मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग जो उनका पीछा कर रहे थे उनसे बचने के लिए जंगल में यात्रा करते हुए लगभग 10 दिन बिताए। उसके बाद जियो यान ने एक दिन के लिए आराम किया और फिर मैप का अनुसरण करके जंगल से बाहर निकालने के लिए जिया मा सेक्ट की उत्तर पश्चिमी सीमा के मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर से चलने लगे। दरअसल जियो यान अब द लिंक सिटी जाना चाह रहा था, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद वो जिया मा सेक्ट से सेफ रहेगा। द लिंक सिटी पहुंचने से पहले जियो यान ने अपनी जल्दबाजी की यात्रा में और 7 दिन बिताए थे। द लिंक सिटी जिया मा एम्पायर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। यह अन्य बड़े शहरों की तुलना में आकार में बड़ा नहीं है, लेकिन वुटैन सिटी की तुलना में डार्लिंग सिटी अभी भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा डार्लिंग सिटी मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से भी जुड़ा हुआ है, जो सेक्ट के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। इसलिए अनगिनत संख्या में साहसी और व्यापारी ग्रुप यहाँ पर आते जाते रहते हैं, जो इस शहर को हलचल करके रखता है। द लिंक सिटी के उत्तरी शहर के द्वार पर लोगों की एक चलती धारा शहर के द्वार को बंद कर देती है, और उस उत्तरी द्वार से मैजिकल बीस्ट माउंटेन का अंतहीन क्षेत्र दूर नहीं था। अलग अलग रैंक वाले भाड़े के सोल्जर्स के छोटे ग्रुप्स बार बार मैजिकल बीस्ट माउंटेन में प्रवेश करते हैं और काम हो जाने के बाद वहां से चले जाते हैं। कभी कभी घोड़े की गाड़ियों का यूज करने वाले ग्रुप्स आते हैं, जो मैजिकल बीस्ट की लाशों को जंगल से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि मैजिकल बीस्ट माउंटेन के भीतर एक शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट को मारना आसान नहीं था। जंगल के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही खून से लथपथ 7 बड़े आदमी को हम देख पाते हैं। उनके पीछे घोड़े की गाड़ी के पिंजरे पर मैजिकल बीस्ट की विशाल लाश पड़ी थी। उसका सिर खुला हुआ था और उसमें ताज़ा खून मिला हुआ दिमाग था और कुछ और चीजें थीं, लेकिन कोई मॉन्स्टर कोर नहीं था। अब उनमें से एक बड़े आदमी का चेहरा असंतोष से भर गया जब उसने कहा, हम वास्तव में बदकिस्मत थे। 2 भाइयों को खोने के लिए एक टियर 2 मैजिकल बीस्ट को मार दिया, लेकिन वो सिर्फ एक पत्थर का अंडा निकला जिसमें कोई खजाना नहीं था। अगर इस बीस्ट के अंदर रैंक 2 मॉन्स्टर कोर होते तो स्वाभाविक रूप से हम नीलामी घर से हाई हुआंग लेवल QE मेथड खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में सक्षम होते। फिर वो व्यक्ति जो उन सबके लीडर प्रतीत होता था, उसने अपनी लार थूकते हुए उग्र रूप से उत्तर दिया, उच्च हुआंग स्तर। इस तरह की QE विधि के लिए 1,10,000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी। यह एक ऋण शार्क की तरह है। उसके बगल में एक दुबले पतले आदमी ने अपने चेहरे से खून के निशान मिटाए और हंसते हुए बोला। जब उसने जुबान ग्रेड QE पद्धति को सुना तो उसकी आंखों में एक लालच चमक उठा जिसे छिपाना मुश्किल था, और वो कहता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने एक शिकार आदेश जारी किया है जो कोई भी संकेत प्रदान कर सकता है वो जुबान ग्रेड QE विधि प्राप्त करने में सक्षम होगा। यहाँ तक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में स्वीकार किए जाने का भी मौका दिया जाएगा, और फिर वो कहता है कि हम जा सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इस तरह हमें QE मेथड्स को खरीदने के लिए पैसे के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करने में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो उन सबके लीडर है, वो उसकी ओर ठंडी दृष्टि से देखता है और फिर कहता है कि दुबला बंदर, अब तुम इतनी सारी महिलाओं के साथ रहकर मूर्ख बन गए हो। मुझे मत बताओ कि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते जिसके पीछे मिस्टी क्लाउड सेक्ट है। वो जियो यान है जो रहस्यमय व्यक्ति बन गया था, एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का चैंपियन। वो एक भयानक व्यक्ति भी था जिसने द मिस्टी क्लाउड सेक्ट पर 2 बार हमला किया, यूं लिंग को मार डाला और यूं शान के हाथों से बच निकलने में कामयाब रहा, और पूछता है कि क्या तुमको लगता है कि वो उस प्रकार का व्यक्ति है जिससे हम लड़ सकते हैं? तब पतला आदमी अजीब तरह से हंसा और फिर जवाब दिया कि मैं केवल मजाक कर रहा था।
हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने में सक्षम कैसे हो सकते हैं? हालांकि मैंने सुना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने पूरे साम्राज्य में यह गिरफ्तारी आदेश जारी किया है। निश्चित रूप से इसमें सभी को दिलचस्पी होगी। मुझे लगता है कि भले ही जियोयान मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बच निकला हो, उसे जियामर एम्पायर के भीतर घूमने में मुश्किल होगी। तब ग्रुप्स का लीडर जोर से हंसता है और फिर कहता है कि पूरे दिन कल्पना मत करो, यहाँ तक अगर वो तुम्हारे पास आता है तो कोई रास्ता नहीं है कि तुम उसे रोकने के लिए अपने टूटे हुए चाकू का उपयोग कर सको। और इसके बाद वो लीडर कहता है कि चलो जल्दी करते हैं और आज आराम करने के लिए शहर लौटते हैं। कल भी हमें अपनी जान जोखिम में डालते रहना है, अन्यथा हमारे वर्तमान मध्य स्तरीय हुआंग क्यूई पद्धति के साथ हम कब डू शी कक्षा में प्रवेश कर पाएंगे? जैसे ही ग्रुप्स के लीडर ने डांटा, खून से सने लोग केवल उदास होकर बड़बड़ा सकते थे और सिटी गेट की ओर सुस्ती से चलने लगे। उनके जाने के बाद एक इंसान दिखाई देती है जो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढकी हुई थी। फिर अचानक वो घने जंगल से धीरे धीरे बाहर निकल के आता है। उसके सामने जो कुछ था उस सबको वो बारीकी से देख रहा था। फिर तुरंत उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, जिससे उसके चेहरे के लगभग आधे हिस्से पर बांस की टोपी की छाया पड़ गई। जिसके बाद वो कहता है कि उन्होंने पूरे देश में मेरी तलाश शुरू कर दी है और यह कोई और नहीं जियोयान है। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में जान पाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।